कई वस्तुओं में छुपे होते हैं छोटे से रहस्य। छुपी हुई होती हैं ऐसी विशेषताएं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। मगर ये तब हो सकता है जब आप उन्हें खोजने में समय लेते हैं। अल्कोहल पीने वाले कप पर लकीरों के पीछे के रहस्यों से लेकर क्यों अक्सर टोपी के ऊपर पॉम पॉम्स होते हैं, आज की लिस्ट में हम बात करेंगे ऐसी 10 चीजों की जिनका गुप्त इस्तेमाल आप नहीं जानते होंगे। नंबर 10, सर्दियों वाली टोपी पर लगे पॉम पॉम्स। पॉम पॉम्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे के खेलने के लिए बनाया गया है, मगर इसे बनाया किसने और इसे बनाने के बजाय अपने वक्त का बेहतर उपयोग क्यों नहीं कर लिया। मैं मानता हूं कि ऐसे पॉम पॉम्स अमेरिकन स्पोर्ट्स में चीयर गर्ल्स जरूर इस्तेमाल करती हैं और उन पर ये अच्छा भी लगता है, मगर आप अगर किसी डेजर्ट आइलैंड पर जा रहे हैं तो क्या पॉम पॉम वाली हैट आपके लगेज में अपनी जगह बना पाएगी? मेरी माने तो जगह बना लीजिए। सर्दियों वाली टोपी पर पॉम्पॉम्स का होना बहुत ही अजीब लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस अजीब चीज का उपयोग भी बहुत ही अजीब होता होगा तो आप गलत हैं। पॉम्पॉम्स वाली हैट सेलर्स पहना करते हैं ताकि डेस्क के नीचे काम करते वक्त उनका सर सलामत रहे। तब छत पे झटके से सिर लगना बहुत ज्यादा आम बात होती थी। किसी लंबे व्यक्ति से आपने सुना होगा कि कितना आसान है उनके लिए सीधे खड़े रहकर चलना और अपना सर किसी दीवार या डोर फ्रेम पर मार लेना। यदि आप किसी डेजर्ट आइलैंड पर जाने की सोच रहे हैं ना, तो एक पॉम पॉम हेड जरूर रखना, बोट के सफर में जरूरत पड़ेगी। नंबर 9, रियर व्यू मिरर पर लगा छोटा बटन। किसी चीज को उसकी योग्यता के लिए ना इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है रियर व्यू मिरर। आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने आपको सिखाने के दौरान रियर व्यू में देखते रहने के लिए कितनी बार डांटा होगा। ईमानदारी से कहें तो उसे इसी काम के लिए रखा जाता है। आप अगर उसकी जगह एक मैसेज ही रिकॉर्ड करके रख लेते जो हर 20 सेकंड में एक बार मिरर मिरर चिल्लाता, तो आपके हर घंटे के $30 खर्च होने से बच जाते। मगर देर से ही सही, मिरर का एक लाभ तो पता चल गया। उन लोगों को दूर कैसे रखें जो हमें परेशान करते हैं, या किसी भी स्थिति में सुरक्षित रूप से ड्राइव करें, हम फिर भी नहीं समझते। उदाहरण के लिए वो मिरर के नीचे बटन है, उससे क्या होता है? वो एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है, पर ये उसे महज दबाने से नहीं पता चलेगा। कभी रात के वक्त गाड़ी चलते हुए ऐसा हुआ है कि गुजरती हुई गाड़ियों की लाइट्स आपके मिरर पे पड़कर आपकी आंखों में चुभ रही हो? वो बटन मिरर को नाइट मोड में बदल देता है, जिससे मिरर पर पड़ रही रोशनी हल्की हो जाती है। अगली बार जब आप ड्राइव करते हुए आंखें आपकी दर्द हो रही हो ना, तो वो बटन दबाना भूलिएगा मत। नंबर 8, पाइप क्लीनर। पाइप क्लीनर अब आर्ट्स और क्राफ्ट्स का एक औजार बन गया है। आप भी जब कुछ आर्टिस्टिक चीजें बनाने का शौक और वक्त रखते होंगे तो इससे भी रूबरू जरूर हुए होंगे। इन्हें घुमा फिरा कर कोई भी आकार दे सकते हैं। दुनिया भर में काफी मशहूर हैं, खास करके जापान में, जहां इस क्राफ्ट को मोगोल आर्ट कहा जाता है। मगर इस मशहूर रोचक पाइप क्लीनर्स का भी एक इतिहास है और उसके नाम से भी पता चलता है कि इस खास आकार में बदलने की खूबी की वजह से पाइप क्लीन करने के इस्तेमाल में लिया जाता था। मगर आपने पिछली बार किसी को पाइप फूकते हुए कब देखा होगा? हाँ, आर्ट्स और क्राफ्ट्स के इस्तेमाल आने वाले ये बहुमूल्य औजार किसी वक्त पाइप से तंबाकू और टार साफ करने के लिए उपयोग किए जाते थे। पाइप तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद गायब होने लगे, मगर पाइप क्लीनर को नई पहचान मिल गई जो पिछली बार से ज्यादा अच्छी है। असल में पाइप क्लीनर कई मायनों में अपनी जगह बदलने में कामयाब हुआ है। गंदे और मैले पाइप तंबाकू की दुनिया से एक बोहेमियन दुनिया में उसने अपनी एक आर्टिस्टिक छवि बनाई है। नंबर 7, पैचेस जो पैचिंग के लिए नहीं हैं। कभी सोचा है कि आपकी महंगी जीन्स या उस डिजाइनर टॉप के साथ वो जो छोटे पैचेस आए थे उनका क्या काम है? मैं जानता हूँ आपने ये सोचने में वक्त जाया नहीं किया होगा। वो इसलिए ताकि अगर कहीं से सिलाई खुल जाए तो उसे वहां पर लगा सके, है ना? बिल्कुल गलत। पहली बात तो आप इतने छोटे से पैच को उस दिन के लिए महीनों और सालों तक कहाँ छुपा कर रखेंगे जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी? और अगर रख भी लिया तो क्या उसे खुद ऐसे सिल पाएंगे जिससे कि वो किसी 7 साल के बच्चे की हुई सिलाई न लगे? क्लोथिंग कंपनी को आपकी इस प्रॉब्लम का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने इन सारे कामों के लिए पैच को नहीं भेजा है, बल्कि इसलिए भेजा है ताकि आप अपने डिटर्जेंट इस पैच पे डालकर चेक कर लें कि कहीं कपड़ा खराब तो नहीं हो रहा, तो कहीं डिटर्जेंट सूट तो नहीं कर रहा। केवल पैच खराब होगा, आपका महंगा कपड़ा नहीं। नंबर 6, कार की विंडस्क्रीन पर लगे काले धब्बे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं मगर फिर भी नहीं देखते। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी वजह से विंडस्क्रीन पर पजल जैसे धब्बे तो देखे होंगे जो बहुत छोटे होते हैं और ज्यादातर विंडस्क्रीन के बॉर्डर्स पर होते ही हैं। गाड़ी में बैठे हुए या बैठते वक्त हमने भी देखा होगा, मगर क्या कभी सोचा है कि क्यों है यहाँ पर? ये धब्बे असल में फ्रिट का हिस्सा है, जो कि एक छोटे धब्बों की पट्टी होती है और ये विंडस्क्रीन को गाड़ी के फ्रेम से जोड़े रखती है। ये जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि तेज गति पर आपकी विंडस्क्रीन हवा में उड़ जाए।
फ्रिड की वजह से सूरज की किरणों से भी ड्राइवर बच पाता है और विंडशील्ड का बॉन्ड भी बचता है। ये छोटे धब्बे सूरज की किरणों को ब्लॉक करते हैं और विंडस्क्रीन पर सीधे पड़ने से रोकते हैं। पर इनका आकार धब्बों जैसा ही क्यों है? बस एक काली पट्टी या एक मोटी रेखा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये धब्बों की वजह से किरणों का जो परिवर्तन आता है वो किसी दूसरे तरीके से नहीं आ पाता। नंबर 5, सिक्कों के किनारों की लकीरें। रोज कुछ देखकर भी अनदेखा करने का ये एक और अच्छा उदाहरण है। सिक्कों के किनारों की लकीरें किस लिए हैं ये? सिक्के बस गोल और बिना किसी धारियों के क्यों नहीं बनते? जवाब उन लोगों को एक श्रद्धांजलि है जो उन अपराधियों की होशियारी को रोक सकें। पहले जो सिक्के सोने और चांदी से बनते थे तो कुछ साहसी और निडर लोग ऐसे थे जो इन सिक्कों को किनारों से घिसकर उससे निकले हुए पदार्थ को भी बेच दिया करते थे, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि पैसों से और पैसे बनाना। 1792 में स्पॉयल स्पोर्ट्स यूएस मिंट में इस पर रोक लगा दी ताकि अगर सिक्कों से छेड़खानी हो तो पता चल जाए। मगर अब जब सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं, बनते ही नहीं है, तब भी ये लकीरें क्यों हैं? इसलिए क्योंकि इन लकीरों की वजह से इनकी नकल करना और मुश्किल होता है और वक्त के साथ ये पता चलता है कि दृष्टि बाधित लोगों ने इन सिक्कों की इन लकीरों से उन्हें पहचानने की आदत बना ली है। हर सिक्के की लकीरों को महसूस करके आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा सिक्का उठाया है। नंबर 4, सिलिका जेल के पैकेट्स। कोई नए जूते को बक्से से निकालो तो साथ में बाहर आता है एक सिलिका जेल का छोटा सा पैकेट, या फिर टेलीविजन के डिब्बे में भी ये पाया जाता है। इससे पहले कि आप फिर से किसी सिलिका जेल के पैकेट को कचरे में फेंकें, उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। आखिर सिलिका जेल से होता क्या है? सिलिका जेल एक देसिकेंट है। देसिकेंट का मतलब है कोई चीज जो बहुत सूखी हो, एक ऐसी चीज जो कुछ चीजों को एक बॉक्स में नया जैसा बनाए रखे। सिलिका जेल इतनी सूखी होती है कि वो एक डिब्बे में नमी के आने को कम कर देती है। इतनी छोटी सी चीज के लिए ये काफी बड़ा काम है, इसलिए अगली बार से इनको फेंकना नहीं बल्कि बचाना शुरू करें। इन्हें बंद अलमारियों में रख सकते हैं आप, जहां आपके जरूरी कागजात या तस्वीरें हों। इन्हें अगर 150 डिग्री पर गर्म किया जाए तो इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका फोन पानी में गिर जाए तो एक जिप लॉक बैग में सिलिका जेल भरकर रख दें। फोन का सारा पानी खत्म होने की संभावना ज्यादा है। चावल तो अब भूल ही जाइए। शायद अब आप सिलिका जेल के फैक्ट्स फेंकने से पहले इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। नंबर 3, बियर की भूरी बोतल। ये सच होगा कि शराब ब्रेन सेल्स को मार देती है, पर शायद कभी कभी हमें कुछ ऐसा सोचने पर भी मजबूर करती है जो हम ज्यादातर सोचना ही नहीं पसंद करते। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे ही किसी दिन शराब पीते हुए आपको ख्याल आया हो कि भाई ये बोतल भूरे रंग की क्यों होती है? इतिहास की माने तो बियर की बोतल हरे रंग की हुआ करती थी। ये रंग 1930 में बदल गया जब पता चला कि भूरे रंग की बोतल बियर को स्कंकनेस से बचा सकती है। स्कंकी बियर में स्कंक जैसी ही बदबू आती है। सूरज की किरणें बहुत देर तक बोतल पर पड़ने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है और इससे बदबूदार जानवर जैसी बदबू आने लगती है। भूरी बोतल बाकी रंग की बोतलों से बेहतर है। कुछ बियर बनाने वाले अब भी हरे रंग की बोतल का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर आप अपनी बोतल से स्किंकनेस होने का प्रभाव दूर रखना चाहते हैं, जो कि आप चाहते ही होंगे, तो ध्यान रहे कि अगली बार भूरी बोतल को ही उठाना। नंबर 2, कार टायर में छिपे छोटे बम्प्स। ये वाला उन्होंने देखा होगा, जिनकी आंखें चील जैसी तेज होती हैं। अगर आप अपनी टायर को गौर से देखेंगे तो रबड़ के बीच में आपका ध्यान जाएगा कुछ छोटे प्लास्टिक के बम्प्स पर, जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। पहले तो ऐसा लगेगा कि ये टायर पर ठीक से काम ना करने का नतीजा है, रबड़ पर ठीक से काम नहीं हुआ होगा, मगर असल में ये बहुत जरूरी काम में आता है। बम्प्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर बम्प्स ट्रेड से नीचे साफ नजर आ रहे हैं तो मतलब है कि टायर अब भी चलने के काबिल है। ट्रेड जब घिसकर बम्प्स तक पहुंच जाए तो ये पता लग सके कि अब ये टायर सड़क पर चलने के काबिल नहीं रहे और इनको बदल देना चाहिए। बिना इन बम्प्स के पता ही नहीं चलता कि टायर कितने घिस चुके हैं, वरना किसी रूलर से ट्रेड मापना पड़ता और आपके पड़ोसी समझते कि आप पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। नंबर 1, शराब पीने वाले कप्स की लकीरें। सोलो कप्स को आजादी की निशानी माना जाता है, खास तौर पर कॉलेज पार्टीज में खुलकर शराब पीने की आजादी और फिर अगले दिन किसी और के आंगन में उल्टा पड़े होकर सोए रहने की आजादी। मगर क्या आप जानते हैं कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा? अगर आप उन कप्स पर बनी लकीरों की मतलब जान गए होते, सोलो कप्स पर बनी वो लकीरें उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए नहीं बनाई गई। हालांकि उनकी वजह से सोलो कप्स बहुत अच्छे से बैठते हैं हाथों में। उन लकीरों का इस्तेमाल किया जाता है कुछ तरह के अल्कोहल को मापने के लिए। सबसे नीचे की लकीर एक आउंस स्पिरिट के लिए है,
उससे ऊपर वाली लकीर 5 आउंस के लिए और ऊपर की लकीर है 12 आउंस की बियर का सेवन करने के लिए। सोलो ने यह भी कहा है कि हालांकि हमारे कप्स की वो लकीरें अल्कोहल की मात्रा को मापने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल की जाती हैं, मगर हमने उन्हें ये सोचकर बनाया नहीं था। कितना बड़ा इत्तेफाक है ना ये। शायद उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में अल्कोहल के सेवन को बढ़ावा देने वाली बातों से दूर रहना होता होगा। वैसे आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और। तो ये थी वो 10 चीजें जिनके गुप्त छिपे हुए उपयोग आपको नहीं मालूम होंगे। क्या आप भी ऐसे ही कुछ चीजों के राज जानते हैं जो हमारी आंखों के सामने तो होते हैं मगर हमारी दृष्टि से बच जाते हैं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।